आइए आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर ऑडियो लीक्स का सिलसिला है कि खत्म होने में नहीं आ रहा। आज भी साबिक वजीर आजम इमरान खान की घड़ी के हवाले से एक मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आई, जिसके ऊपर हुकूमती वज़रा एक बार फिर तबसरे कर रहे हैं। सबसे पहले वो ऑडियो लीक क्या है, आइए वो आपको सुना देते हैं। अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपकी उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप नहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। जी नाजरीन, समझ से बाहर है कि हुकूमती वज़रा एक बार फिर तबसरे कर रहे हैं इस पे कि क्या हुकूमत के पास अब सवाल ये है कि इससे अहम कोई काम नहीं है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से बहुत ही सख्त बातें कर डाली। क्या कहना था उनका, ये सुन लेते हैं। पैटी थी, लेकिन हमारी जो तहरीक इंसाफ के दोस्त है वो ये समझ नहीं रहे। अब जो हकायक सामने आ रहे हैं, आर्ट ऑफ टाइम की रसीद तो इमरान खान ने दी है। अब वो रसीद जिस बंदे की दी गई है उसकी माली हैसियत जो है स्टॉक की, वो 18 लाख रुपए से ज्यादा नहीं तो वो करोड़ों रुपए की घड़ियां कहां से वसूल कर सकता है। यहां से अब पता लगता है कि जो उमर फारूक जहूर जो बात कर रहा है, उमर फारूक को जो जिसने वो, मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता और हमें कोई तोहफा मिले जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर हो, चाहे उसमें डायमंड्स ना भी जुड़े हों, खाना काबे की सिर्फ तस्वीर हो, तो बसीयत मुसलमान मैं अपनी नस्लों को भी कह के जाऊंगा कि ये घड़ी संभाल के रखें। जी, मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से जुल्फी बुखारी ने कहा कि अब कहा जा रहा है कि ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई। मैं वाज़ेह कर दूं कि कोई घड़ी मैंने ना ली ना बेची है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इस तरह की कट कॉपी पेस्ट वाली ऑडियो बच्चे भी बना लेते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑडियो का फौरी फोरेंसिक कराया जाए। इसके लिए मैं पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। साथ ही इमरान खान की घड़ी का मुबैना खरीदार जो सामने आया है, उनका कहना है कि ना मैंने इसके साथ इमरान खान की घड़ी का मुबैना खरीदार सामने आ गया, जिसका कहना है कि ना मैंने कोई घड़ी खरीदी है, ना इससे कोई मेरा ताल्लुक है। मोहम्मद शफीक जो कि जिन्ना सुपरमार्केट F7 से जिनका ताल्लुक है, खासे अरसे से खामोश थे कि ताकि मामला खत्म हो जाए, लेकिन अब वो सामने आ गए मंजर नाम पर। वो ये कहते हैं कि मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम बातों की तरदीद करता हूं। अगर मुझे इस मामले में घसीटा जाएगा तो कानूनी चाराजोई करूंगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में नाजरीन डॉलर रिजर्व ना होने के बराबर है, जिसके बाद 16 अरब डॉलर की अदायगी के लिए पाकिस्तान ने सऊदी से मजीद कर्ज मांग लिया है। और ना सिर्फ कर्ज मांग लिया है, बल्कि हुक्मरान की तरफ इस वक्त लोग ये सवाल करते हैं कि कब तक इस तरह कर्ज मांग मांग कर पाकिस्तान की मईशत की गाड़ी को खींचते रहेंगे। कल शाह महमूद कुरैशी ने पेरिस प्रेस मीटिंग में बताया कि इन तमाम मसाइल से निकलने का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात है। मजीद उनका क्या कहना था, ये वो सुन लेते हैं। कि हमें अपनी जात से, अपनी जमात से ये वतन ज्यादा अजीज है। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आईन को या जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचे। लेकिन हमें एहसास है कि पाकिस्तान की आवाम पर आज क्या गुजर रही है और उनकी ख्वाहिश क्या है। और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उससे भी वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय है कि हल, मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। वाहिद जमहूरी आईनी हल नए इंतखाबात। जी, दूसरी जानिब नाजरीन एक तरफ देखें तो साबिक वजीर आजम मुल्क का यानी कि इमरान खान साहब
अपने हमला केस में अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं कटवा सके, तो दूसरी जानिब उनके ऊपर आए रोज मुकदमात बन रहे हैं, जिसका हवाला फवाद चौधरी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर केसेस बनाने से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि हालात मजीद खराब होंगे। उन्होंने क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। भाई इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या अदम इस्तेहकाम आएगा? जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। अगर आपने इस तरह से इदारा, ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप हमें इनके पास रोज भेज देते हैं, हमारे केसेस हैं इनके खिलाफ पड़े हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस डाला हुआ है, सिंध के मेंबर के ऊपर जो है वो केस जो है वो हमारा पेंडिंग है। और इसके उनका फैसले तो आप करें, उसके बाद ये बैठे, ये रोज बैठ के हमारे खिलाफ, ये तो एक पार्टी बने हुए हैं इस वक्त। और अगर उन्होंने पार्टी बन के फैसले करने हैं तो फिर हमारे केसेस किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर। जी नाजरीन, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पार्टी अरकान के साथ मीटिंग भी हुई है और उन्होंने असेंबली इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी है, जिससे अंदाजा होता है कि खान साहब वाकई असेंबलियां तहलील करने के हवाले से कोई भी फैसला किसी भी वक्त ले सकते हैं। और इसी बारे में कल प्रोग्राम में हमारे बात करते हुए अली जैदी साहब ने भी कहा कि असेंबली तहलील करने का हातमी फैसला इमरान खान साहब ने करना है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मेहमान पैनल में मौजूद है। जी, सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी रहनुमा है। साथ ही ज्वाइन करें डॉक्टर निसार शीमा साहब, मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से हैं। सेंटर निसार खोड़ो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया है कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आऊंगी। फिरदौस साहब, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इस वक्त सियासी मंजरनामे पर, और जो ये सारी चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा हीटेबल हुई हुई है, वो कूल डाउन भी नहीं हो रही है। एक तरफ असेंबलियां तहलील करने की बात है और नए इलेक्शन, नए इंतखाबात का मुतालबा है, जो कि आपकी तरफ से आए दिन जोर पकड़ता जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत किसी तौर से जो है वो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। एक तरफ तो इसहाक डार साहब की सूरत में जो है वो सदर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है कोई ना कोई केसेस बनाती है या कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती है जिसके बाद जो है वो इंसान कहता है कि कैसे मुज़ाकरात होंगे जब अगर एक तरफ से हाथ मिला जाएगा और दूसरी तरफ से वो बगल में कहते हैं ना कि छुरी लेके घूमी जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ तक पहुंचे मामलात और क्या सोचा है आगे? देखिए, पहली चीज रिता, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बहुत सारे मौजू एक साथ छेड़े हैं, लेकिन जो सवाल आपने मुझसे अभी पूछा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से एक बात कहती आ रही है। पहली चीज, ये हुकूमत की तब्दीली होनी नहीं चाहिए थी, ये साजिश के तहत हुई। फिर हमने पूरे अवाम के अंदर जाके ये साबित कर दिया कि अवाम हमारी इस राय से एग्री करते हैं और बेतहाशा सपोर्ट मिली, चाहे वो जलसे हो, चाहे वो लिबर्टी पे रैली, चाहे मिलेनियम मॉल पे हो, लोग खुद ब खुद निकल के आए। और उसका नतीजा यह कि हर इंतखाब हम जीत रहे हैं और ये सारी पार्टियां मिलकर भी हमें नहीं हरा सकती। हमारी पहली कोशिश ये रही है कि हम अपने लोगों को और पाकिस्तान को कम से कम नुकसान के पहुंचाए हुए जो पाकिस्तान की भला कर सकते हैं वो करें। अभी भी मुमकिन था, इतने लोग थे मौजूद इस्लामाबाद में कि आप एक पुरअमन रैली को ले जाके हम कहते चलो इस्लामाबाद में बैठे। हमें फैसला क्या नहीं करेंगे ये। हमने कहा हम इसके बजाय एक प्रेशर और बढ़ाएंगे। तो पहले हमने नेशनल असेंबली छोड़ी थी, अब हम प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे, जो 2 प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने 20 सीटों पे बाई इलेक्शन हुए, वो जीते। जो इनकी मर्जी की थी, इन्होंने 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन कराए, 123 पे करवाने चाहिए थे, 9 पे करवाए। उसमें भी इनको बदतरीन शिकस्त थी। और इसके बावजूद, और ये वो सारी सीटें थी, चाहे वो 20 लो चाहे ये 9 लो, जिसके अंदर वो 20 पे तो पीटीआई के लोग नहीं थे, इंडिपेंडेंट्स थे जो जीते थे, जो कन्वर्ट हुए थे। और इन 9 सीटों पे वो थे जहां हमारे एमपीएस हारे हुए थे, एमएनए जीते थे और मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज वेरी लो।
तो इमरान खान तो एट हिज पीक ऑफ अनपॉपुलैरिटी होना चाहिए अगर आप हुकूमत का और पीडीएम की जमातों का बयानिए को कबूल कर लें। इसे वो कह क्या रही है, तबाह कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया, फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर दिया, अवाम को सिवाय दुख के कुछ किया नहीं। और अवाम क्या कह रही है, हमें इमरान खान चाहिए। अब ये बताइए, इस दोनों बयानियों में से अगर आप अवाम की राय लेती हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पीडीएम की जमातें जो हैं या तो ख्वाब खरगोश में या वो जो है दबाव में आके अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। हम बड़े क्लियर हैं, हमने अगले साल से पहले दोनों असेंबलियां तहलील कर देनी है। ये फैसला इमरान खान साहब के पास छोड़ दिया है कि अगर वो कहेंगे सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियां भी छोड़नी है छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो मेंबर कंटिन्यू रहेंगे और बैठे हुए हम देखते हैं कब इलेक्शन कराएंगे। अब ये इनको मसला पड़ गया है, इलेक्शन इनको इसलिए मसला पड़ गया, हम तो कैंपेन मोड में हैं ही। इनके एमएनए को गले पड़ जाएगी बात के पंजाब में और केपी के अंदर के नीचे से अगर प्रोविंशियल असेंबली की सीटें निकल गई तो इनके तो इंतखाबात जब भी इंतखाब होंगे उसमें इनके बड़ा सख्तियां से गुजरनी पड़ेगा। इनके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे एमपीए के नीचे अगर यूसीज ना हो तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, अगर यूसीज भी साथ खड़ी हो और एमपीए भी अच्छा हो तो उसको जीतने में इलेक्शन में आसानी होती है। इसी तरह एमपी और एमएनए जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं साथ मिलके तो एक आदमी नहीं लड़ रहा होता, 3 कैंडिडेट्स होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, एमएनए के 2 मुआविन भी होते हैं। ये जब अकेले मैदान में उतरेंगे तो वहां 2 ऑलरेडी जीते हुए पीटीआई के बैठे हुए होंगे जो इस वक्त के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं पंजाब में और केपी के अंदर। और अगर ये समझते हैं कि नहीं ये सूरत हाल नहीं है, निसार खोड़ो साहब और आपके पीएमएल के जो हैं वो जरूर कहेंगे कि जी फिरदौस ना कोई गलत कह रहे हैं, तो भाई फिर इलेक्शन करा के हमें माइनॉरिटी में ले आओ ना। इससे कि ये बात अपनी जगह वाज़ेह रहे कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के आए बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। और इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है डार्क इकोनॉमिक्स की वजह से और डार्क हो गई है। मुंशी जी जो आए थे बहुत कि मैं डॉलर 200 का कर दूंगा, क्या हुआ, महंगाई ये कर दूंगा, ये आए थे महंगाई के तूफान को जो 9% पे खड़ा था उस वक्त, हम कह रहे थे कि तूफान है, ये ले गए 30% पे। अवाम में इनकी मकबूलियत बढ़ेगी। ये आए थे चीखते हुए कि पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ा दी, अब तो इन्होंने 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दी, जबकि आलमी मंडी में कीमत जो है जनवरी यानी 11 महीने की सबसे कम तरीन सतह पे आज तेल की कीमत है और इन्होंने उसका बेनिफिट अवाम को नहीं दिया। खजाने में टेक्निकली यू आर ऑलरेडी इन डिफॉल्ट। अगर आप चाइना के पैसे और सऊदी अरेबिया के पैसे जो पहले कर्जों में लिए हैं अगर वो आज वापस ले लें तो आपके पास, हुकूमत के पास $1 भी नहीं है। ये हकीकत है, इसका क्या करेंगे आप? ट्रू। अच्छा, निसार चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सुन चुके मेरे इंट्रो में मैं सारी बातें कर चुकी हूँ। सवाल मेरा अब ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम्स है, जिसमें मईशत का मामला है, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पास इस वक्त आ रही है, हम कोई डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं, एतमाद बहाल हो नहीं रहा है इन्वेस्टर्स का। ये सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अवामी इश्यूज हैं जो कि एक के बाद एक हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम ऑडियो मुबैना लीक्स के अंदर घुस के रह गए हैं। अब तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जी वो जो मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा था कि जी खरीदार है वो सामने आ गया है और वो कह रहा है कि जी मेरी स्टैम्प का भी गलत इस्तेमाल हुआ और ये सारी चीजें उस पे, लेकिन काबीना के सारे लोग लगे पड़े हैं रादर दैन इट कि ये बता दें कि खान साहब कह रहे हैं कि जी सुलेमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं। और अब वापस आ रहे हैं तो पहले इसहाक डार साहब आए, वो आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के आने की बात हो रही है। तो सवाल यही है कि जी क्या वाकई NRO 2 मिल रहा है? क्योंकि ये बात बहुत कैटेगोरिकली सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि जी ये तो NRO 2 का हिस्सा है जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है। देखिए रिजा, गुजारिश ये है कि ये इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसकी तरफ आने से पहले
मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बड़ी मासूमियत से फरमाया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के यहाँ जो उनकी तर्जुमानी के लिए बैठे हैं वो तो कहेंगे कि फिरदौस शमीम नकवी साहब गलत कह रहे हैं। और कैसी मासूमियत से उन्होंने बात की। जाहिर है उनको पता है शरीफ आदमी है, इसलिए मैं वो मुहावरतन कह रहा हूँ, मतलब मेरा वो कथन वो नहीं है। वो जो मुहावरा है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जब उनको पता है गिल्टी कॉन्शियस पहले ही वो है कि ज़ाहिर है मैंने गलत बात करनी है, तो उन्होंने कहना ही है कि गलत बात कर रहे हैं। जब आप गलत बयानी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि आप सच बोल रहे हैं। जब आपकी सारी सियासत पीटीआई की बुनियाद ही गलत बयानी है और तो जाहिर है कि उस पर जो इमारत खड़ी होगी वो भी सारी की सारी गलत होगी, टेढ़ी होगी। देखें, गुजारिश ये है कि पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने पिछले 4 साल में बिलखसूस, पहले तो शुरू से नहीं थी, लेकिन 4 साल में जो सबसे ज्यादा चीज लूज की है वो साख है, क्रेडिबिलिटी है, एतबार है, एतमाद है। कौम को उन पे एतबार नहीं है। सच्ची बात यह है। नकवी साहब फरमा रहे थे कि हम तो जी बिल्कुल क्लियर हैं। भाई क्लियर आप ये है कि हर मामले में जिस तरह क्लियर आप रहे हैं वो पूरी कौम के सामने है। आप पहले दिन से क्लियर थे कि हमने IMF के पास नहीं जाना, उससे खुदकुशी बेहतर है। वो जो आपकी क्लियर थे वो पूरी कौम के सामने है। आप तो पहले दिन से क्लियर थे कि जी परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो डाकू जो है उसकी वजारत आला बचाने के लिए आप क्या क्या पापड़ नहीं बेल लेते। आप पहले दिन से क्लियर थे कि शेख रशीद को हमने चपरासी भी नहीं रखना जी। आप ये कि कैसे क्लियर थे कि उसको फिर ये मुख्तलिफ वजारतें आप देते रहे। आप तो देखें हर मामले में खैर से आप क्लियर हैं। नहीं देखें, गुजारिश ये है कि आपका, जिस तरह हमारे एक दोस्त ने एक बार कहा था कि आपकी सारी दास्तान जो है वो ये है कि उसको एक फिक्रे में बताया जाए, तो वो ये है कि जब आप आए तो आप भैंसें बेच के आपने अपना काम शुरू किया और जब गए तो घड़ियां बेच के चले गए। यानी भैंसें और कट्टे और मुर्गियां बेचने से शुरू करके घड़ियां बेचने पे आपका इख्तिताम हुआ। ये है टोटल आपका ये कारकर्दगी, ये पूरी दास्तान आपकी। देखें, गुजारिश ये है कि अब जो इनका ड्रामा है ना कि हम असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब में ये कतई ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये है कि ये 100 बार ये कहते रहे। देखें बार देखें इनके ये वो हालत ये है उसी से, जिस तरह ये वो मैं कह रहा था ना कि पहले इसके मामला में क्लियर थे। ये एक वक्त वो था जब मेरी साबिक आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे, बाकी पिछले जो थे आर्मी चीफ उनसे कंपैरिजन करके कि जनाब ये जो हैं ये तो सबसे बेहतर है क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम के हामी हैं। ये पहला सिपा सलार है, पहला आर्मी चीफ जमहूरी निज़ाम का हामी है। जब ये है कि वो रुखसत हुए हैं या बल्कि रुखसती से पहले ही है, जब उन्होंने समझा कि अब यानी कि जो मैं कह रहा हूँ उस तरह नहीं कर रहे, तो फिर यह है कि वो सिर्फ गलत नहीं हुए बल्कि उनको गद्दार भी कहा गया बदकिस्मती से, मीर जाफर और मीर सादिक भी कहा गया। अंदाजा कर लें कि ये किस हद तक जा सकते हैं। यानी एक चीज़ इनकी सारी सियासत में क्लियर है कि ये हुकूमत में आने के लिए और हुकूमत में रहने के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। इमरान खान साहब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ना उन्हें मुल्क के की तरह भी एहसास है, ना अपने आर्मी चीफ अपने सिपा सलार को गद्दार कहने में उनको जरा भी शर्म महसूस होती है। किस तरह की सियासत है, हम किस तरफ जा रहे हैं। पहले ये है कि देखें कौम को और बिलखसूस नौजवानों को, फादर्स को जिस तरह इन्होंने बदजुबानी सिखाई है, गालम गलोच की तरबियत दी है। देखें कंटेनर पे भी 126 दिन चढ़कर जो कुछ इन्होंने किया है, कौम को सिविल नाफरमानी की के दर्श देते रहे, यानी लाकानूनियत पे उकसाते रहे, गैस और बिजली के बिल दिलाते रहे। ये है कि कौम से कहते रहे बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों से क्या बैंकों के जरिए नहीं हुंडी के जरिए पैसे भेजे। अंदाजा कर लें, पुलिस पे हमले, PTV पे हमले, सुप्रीम कोर्ट पे हमले, और फिर ये है कि ये जो है हाउस पे हमले। ये देखें इनकी जो सारा रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब इनसे किसी खैर की तवक्कुल नहीं है। बाकी चीजें मैं कई बार कहता हूँ मीशत भी संभल जाएगी इनके, अगर ये करतूत इस तरह के हैं संभलने के वक्त लगेगा संभलने में, लेकिन फिर भी संभल जाएगी मीशत, बाकी हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो अखलाकी कदरों को तबाह इन्होंने किया है, जो कौम को गालिम गलोच और बदजुबानी की सियासत इन्होंने सिखाई है, उसका क्या बनेगा। अखलाकी कदरों की जो तबाही हुई है उसका अजाला कैसे होगा। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा तशवीशनाक पहलू ये है। अच्छा, NRO 2 का भी बता देना कि सारा जो सिलसिला एपिसोड इस वक्त ट्रांजैक्शन हो रही है, इस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO 2 है, ये इसका हिस्सा है। अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हो पाता तो क्या ये है कि इमरान खान साहब या PTI के कहने पे उसको मजबूर कर दिया जाए, ये क्या बात है। अगर किसी को ये है कि अगर उनको इतराज है
किसी की बरीयत के खिलाफ उनको एतराज है, कोर्ट में जाएं, साबित करें। ये झूठे इल्जाम लगाने के तो ये माहिर हैं। देखिए कि इससे पहले भी लोगों की पगड़ियां उछालते रहे हैं, किरदार कुशी करते रहे हैं, 4 साल तक मुसलसल चोर डाकू कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाए। तो फिर ये है कि मुझे इल्जाम लगाने वालों को सजा मिलनी चाहिए, भाई से या ये है कि अगर ये बेगुनाह को बरी हो जाए तो उसको कहा जाए कि ये एनआरओ है। ये क्या बात? जी डॉक्टर साहब, मैं जरा फिरदौस भाई की तरफ भी चले जाती हूँ। फिरदौस भाई वापस आपकी तरफ आऊंगी। वो कह रहे हैं कि NRO2 का इल्जाम है खासा सिर्फ, और अगर वाकई ऐसा है तो आप कोर्ट्स जा सकते हैं, कोर्ट्स आपके पास हैं। प्लस ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि काफ लीग को बता दिया दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील कर देंगे, परवेज इलाही का मशवरा थोड़ा आगे कर लें। परवेज इलाही साहब मशवरा नहीं, परवेज इलाही साहब तो फिरदौस साहब जिस तरह के इंटरव्यूज में वो बातें कर रहे हैं और जिस तरह की वो जवाबात दे रहे हैं, और उन्होंने क्लियरली कहा कि मार्च से पहले तो लगता ही नहीं है एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि असेंबलियां तहलील हो। तो ये एक तरफ ये बात अब सामने आ रही है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि फाइनल कॉल और फाइनल फैसला खान साहब ने करना है, लेकिन वो फाइनल फैसले पे अमल दरामद और एग्जीक्यूशन परवेज इलाही साहब क्या वाकई करेंगे? देखिए, आपने 2-3 सवालात एक सेट पे हैं। पहले चीमा साहब से अगर आप पूछ लें बेहतर है। एक शख्स था जो पाकिस्तान में बहुत अलील था, इतना अलील था कि उसकी जान के लाले पड़े हुए थे, और वो कहता था कि उसका इलाज नहीं हो सकता। उसके ऊपर अदालत ने रहम किया। अदालत को उसने और उसके भाई ने जमानत दी कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो पाकिस्तान आ जाएगा, और हर 2 हफ्ते वो रिपोर्ट भी भेजेगा। अब वो शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, और उसका भाई जो है क्राइम मिनिस्टर है, और उसका जो भाई निहायत अलील था, वो सैर सपाटा करने के लिए यूरोप गया हुआ है। ऐसे शख्स को हम सच्चा इंसान कहें, झूठा इंसान कहें, धोखेबाज कहें, क्या कहें, हमारा जो कुछ भी है वो कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है और मैं खुद भी पाकिस्तान में हूं। जब ये चीज सामने आ जाती है तो इसके बाद बाकी सब चीजें फजूल है। जहां तक ये अदालत की बात कर रहे हैं, तो अदालत की बात ये कर रहे हैं कि हम तो अवाम की अदालत में जा रहे हैं। जमहूरियत में इससे बड़ी अदालत कोई होती नहीं, और हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आ जाओ। इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तुमने सारी चीजें कंट्रोवर्शियल करनी है। पहली चीज, तुमने कहा कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसी इलेक्शन में जिसमें पीटीआई के लोग सिलेक्टेड थे, तुम लोग इलेक्टेड हो। वाह भाई, कितनी अच्छी बात है। इलेक्शन वही, अगर तुमने पीएमएलएन और तुम्हारी पीडीएम की 13 जमातों से कोई इलेक्शन लड़के आए वो इलेक्टेड, बाकी जो पीटीआई से लड़के आए वो सिलेक्टेड। ये मंतक इतनी आला मंतक है कि पूरा पाकिस्तान इनको सराह रहा है कि वाह भाई, अगर वो इलेक्शन ही गलत था तो उसकी जो भी प्रोडक्ट आई, चाहे वो पीटीआई आई चाहे पीडीएम के अरकान आए, वो सब गलत है। वो मुनसिफाना तरीके से इलेक्ट नहीं हुए। ये रखते तो लोग कहते ये इस बात सही कह रहे हैं। ये पता नहीं इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कि नहीं हमारे लोग, हमारे शहबाज शरीफ, हमारे ये सब सही है, लेकिन जो पीटीआई वाले थे वो गलत है। और अगर ये लोग अब जिन्होंने असेंबली से रिजाइन किया वापस असेंबली ज्वाइन कर ले, तो हम इनको अब सेलेक्टेड नहीं कहेंगे, हम इनको भी इलेक्टेड मान लेंगे। वाह क्या बात है, ये मंतक बड़ी निराली है। अब आइए परवेज इलाही वाली बात के ऊपर। देखिए, आप सेलेक्टिव न्यूज नहीं लीजिए। आपने एक लीन के उन्होंने ये कहा, आपके पास वो भी है कि उन्होंने जाके इमरान खान से मिले और उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। दोनों मौजूद है ना खबरें, दोनों एक साथ चलाइए। जब तक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ना हो, उनसे अगर पूछा जाए कि जी आपकी जाती ख्वाहिश क्या है, वो कह सकते हैं मार्च। वो ये भी कहते हैं कि मेरी वजारत आला मरून मिन्नत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की खुशनुदी के ऊपर, और मैंने जब बना था वजीर आला तो ये बात तय हुई थी कि जब तक आप लोग चाहेंगे, तो मैं अपने वादे पे कायम हूँ। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब
ने जो वादा किया है, मोनी सलाई ने जो कुछ कहते रहे हैं, उनकी जमात खड़ी भी है हमारे साथ। और आप देखेंगे कि हम दिसंबर के आखिर तक, अभी हम मौका दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं, आओ बात कर लो, सोच लो, फिर बाद में कोई नहीं कहला करना कि हमें टाइम नहीं दिया। फैसला तो बुनियादी करके अनाउंस कर चुके हैं लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे कि अब लॉन्ग मार्च खत्म, तो हम ये करने जा रहे हैं, हम इलेक्शन करेंगे। अच्छा, एक चीज और है फिरदौस साहब, मुझे ये भी बताइएगा, क्या मुज़ाकरात का फेज वाकई शुरू हो गया है? ये जो इसहाक डार साहब और सदर साहब की जो 3 मुलाकातें हुई हैं, उससे क्या अब तक कंक्लूजन निकला है? ये देखिए, पहली चीज ये है कि जब भी इस किस्म के मुज़ाकरात होते हैं, उसके अंदर ये डे टू डे कमेंट्री होनी नहीं चाहिए। अगर मुझे मालूम भी है तो मैं बताने को नहीं तैयार, ठीक है ना? जो कुछ है हो रहा है, बुनियादी तौर पे हम अपने मकासद से नहीं हटेंगे। हमारा मकसद जल्द से जल्द इंतखाब है। हम समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी इसमें है। अब उनकी मर्जी क्या है वो जाने। मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है नेशनल असेंबली का इंतखाब नहीं करेगा, ये मेरी जाती राय। इससे कि उनको नविस्ता दीवान नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो कहते हैं 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, तो वो चांदनी तो पूरी एंजॉय कर लेना। निसार चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, ये मुज़ाकरात के फेसेस शुरू हुए हैं। इसहाक डार साहब इसमें बीच में गारंटर, निगोशिएटर, सालिस जो भी है कह सकते हैं। ये तीसरी मुलाकात है उनकी जो सदर साहब से हालिया दिनों में हुई है। एक तरफ ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, उसमें भी लेकिन क्लैश है। कल शाह उवैस नूरानी साहब मेरे साथ थे प्रोग्राम में, और वो कह रहे थे कि बिल्कुल जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मैं भी समझता हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। कल उन्होंने कहा है, आप कहेंगे तो मैं चला भी दूंगी क्लिप, और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई मुज़ाकरात इनिशिएट हो गए। तो ये पीडीएम की तमाम जमातों को नहीं पता, पीडीएम के सरबराह भी नाराज है इस मामले पे। इसहाक डार साहब मुलाकातें कर रहे हैं, अयाज सादिक साहब उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? देखिए, गुजारिश ये है रिदा कि कौमी मसाइल के हल के लिए तमाम कौमी सियासी कायदीन को मिल बैठना चाहिए। कौमी सियासी कायदीन का मिल बैठना कौमी मसाइल के हल के लिए यही मुज़ाकरात होती है, और मुज़ाकरात ही आखिरी हल होता है। देखिए, हमने तो जब हुकूमत में ये इमरान खान साहब आए तो पहले दिन की स्पीच में मियां शहबाज शरीफ ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उनसे कहा कि आए मिल बैठे हैं, और हमें अगर के इंतखाबात के बारे में बड़ी रिजर्वेशन है हमारी, और हमें पता है कि आप सिलेक्टेड हैं, आप खुद आए नहीं लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपको पेशकश करते हैं कि आए बैठे और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करें। ये एक सियासी जमात का मसला नहीं, मुल्क की मैशत का मसला जो है पूरी कौम का मसला है। आए मिल के हल करें और इससे ये बात करें, डिस्कस करें। उस वक्त इमरान खान साहब का चूंकि एक इंतकामी जहरियत थी, तंग नजरी थी, फिरौनियत थी, रौनक थी, तो उन्होंने बड़ी हकारत के साथ हमारा दस्ते तावन जो था उसको झटक दिया। उसके बाद कभी भी ये अपोजिशन को साथ लेके चलने की उनमें ना सलाहियत थी, ना अहलियत थी, ना कोई स्पिरिट थी, ना जज्बा था, ना ख्वाहिश थी। चुनांचे कोई भी मसला आया, इंडियन एग्रेशन का मसला था, कश्मीर का मसला था, जब उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया, तो ये है कि कोविड-19 का मसला था, मईशत का मसला था, कभी भी उन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। अब यह है कि अगर वो जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मैं तो उसको वेलकम करूंगा, इसको मैं खुशाइंद समझूंगा, एक पॉजिटिव यू टर्न कहूँगा, और मैं समझता हूँ कि कौमी सियासी क़यादत को मिल बैठना चाहिए। और ये कि अहम जमात के वो लीडर हैं, कौमी सियासी क़यादत जो है हमारे मुल्क की वो मुकम्मल नहीं होती इमरान खान के बगैर, सच्ची बात ये है, और उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको बिल्कुल ये है कि बैठना चाहिए। ये है कि गैर मशरूत तौर पे, हाँ शर्तें ना लगाए, गैर मशरूत तौर पे आए, मिल बैठे, पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ बैठे, और मुल्क की मसाइल को हल करने के लिए सारी कौमी सियासी क़यादत के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करें, ये होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे फिरदौस भाई भी कह रहे थे और जो बात आ रही है पीटीआई की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि हमें इंतखाबात की तारीख चाहिए, फिर कोई मुज़ाकरात होंगे, आगे कोई बात होगी या कोई आगे इनिशिएट होगा। जब देखिए मामला जब ये है कि जब बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे तो सारे मसाइल डिस्कस होंगे,
ये है कि पहले से अगर शर्तें आयद करेंगे तो ये है कि ये मशरूत किस्म की है क्या कि इस तरह आप जो है ना जानते हैं कि अब कोई तक सदर मुदाखलत साहब नहीं और होती इस इसहाक तरह। डार साहब के बीच क्या निगोशिएशंस हुई हैं? नहीं, हमें तो कोई पता नहीं है किसी तरह की निगोशिएशन का। ना ही जाहिर है कि हम उस कोई उस सर्कल में शामिल हैं। हमें तो ये है कि नकवी साहब को मुमकिन है पता हो, मुझे नहीं पता जी। लेकिन मैं ये बात ये जरूर समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है ये है कि अगर कोई हो रहे हैं या उनकी ख्वाहिश है, इमरान खान साहब के दिल में पैदा हुई है तो बहुत खुशाइंद है। और हल भी यही होता है कौमी मसाइल का कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए, सारे फरीक बैठे और मुल्क की मफाद में बैठ कर फैसला करें। ओके, फिरदौस भाई आपकी तरफ आऊंगी। फिरदौस भाई, क्या ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, टेबल बैठने की, नेगोशिएट करने की, इस हवाले से क्या वाकई कोई आगे चांसेस बढ़ सकते हैं? आपने अभी तो कहा कि डे टू डे पे नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ इतना तो कोई हिंट दे दें कि क्या आगे निगोशिएट हो रहे हैं मामलात? क्या आप लोग इस हवाले से इंटरेस्टेड हैं कि हुकूमत के साथ नेगोशिएशंस पर आए? देखिए, बात सारी है ना कि पहले तो ये डिटरमाइन कर लिया जाए कि नेगोशिएट क्या हो रही है। अगर नेगोशिएट ये हो रहा है कि जी ठीक है, हम इंतखाबात कराने को तैयार हैं, लेकिन इस इंतखाबात में एक कंट्रोवर्सी रह जाती है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो जेन्युइन ट्रेजरी बेंचेस और जेन्युइन जो है वो अपोजिशन के लीडर के साथ मिल बैठ के हो। तो अगर आप आ जाएंगे असेंबली में तो हम आपके साथ करेंगे, और आप एक हफ्ते के लिए आ जाइए, इसके ऊपर फाइनलाइज कर लेंगे केयर टेकर सेटअप। बातचीत हो सकती है, हमें ये तो नहीं है कि नहीं है। केयर टेकर सेटअप बनाने पे बातचीत करना चाहे जरूर करें, हमें कोई इतराज नहीं। अगर कोई मजबूरी है गवर्नमेंट की कि जी हम कह रहे हैं कि 10 तारीख, वो कहते नहीं 10 के बजाय आप 17 कर ले, 18 कर ले, 20 कर ले, 25 कर ले, 5, 10, 15 दिन की बात है, वो भी बात की जा सकती है। जिससे कि हमें एहसास है कि इलेक्शन कराना जिस वक्त हम हुकूमत के पास पैसे ना हो, इट्स अ हैवी बर्डन, बट ये खर्चा करना जरूरी है, इससे कि मुल्क को इस्तेकाम देना है। तो कुछ चीजें नेगोशिएबल हो सकती हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। ये कहना कि जी इलेक्शन जो है वो हम जो है करेंगे ही उस वक्त, वो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो कह के जी रमजान में नहीं करने, रमजान से पहले कर लो, हमें उस पर भी एतराज नहीं। वो कहते हैं रमजान के फौरन बाद कर लो, चलो हम उस पर भी तैयार, हम तो रमजान में भी करने को तैयार हैं। ऐसे मामलों पे करना है कर ले, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे बातचीत करने में हमें कभी कोई एतराज नहीं रहा, लेकिन हम जो है प्री कंडीशन हमारी ये है कि पहले इलेक्शन की बात एग्री करो। अच्छा, इसमें बिल्कुल फिरदौस भाई एक चीज और भी है ना कि सिर्फ इलेक्शंस का मामला नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर नेगोशिएट करना है। तो क्या इलेक्शन का मामला अगर लेट्स सपोज के स्मूथ जिस तरह से ट्रांजैक्शन हम चाह रहे हैं वो हो जाती है, तो क्या फिर मजीद और भी चीजों पे नेगोशिएशंस हो सकती हैं गवर्नमेंट के साथ? किस चीजें, लाइक व्हाट डू यू हैव इन माइंड? जैसे कि लेट्स सपोज के जी अभी एनआरओ की बात हो रही है कि जी एनआरओ 2 दिया जा रहा है, या फिर ये इकोनॉमी का जो इशू हमारे सबके सामने है, और उसमें एक आपको याद होगा माजी में जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि जी नैब और इकोनॉमी साथ नहीं चल सकती। तो ये बहुत जेन्युइन इश्यूज है जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा पजल्ड हुए हुए इस वक्त। सॉरी रिदा, मैं इसके बारे में बड़ा क्लियर हूँ। जी पहली चीज तो ये है, अभी तक इनकी तरफ से आज 7 माह हो गए, कोई आपने इकोनॉमिक प्लान देखा है जिसमें ये फोरकास्ट कर रहे हो कि हम ये इकदाम करेंगे तो इससे ये इम्पैक्ट आएगा और हम इस तरह डिफॉल्ट अवॉइड कर देंगे? कोई प्लान तो दिया नहीं इन्होंने, तो हम अपनी हिकमत अमली इनको क्यों बताएं? हम तो चल रहे थे उस हिकमत अमली पे, हमारी तो वादे, हम 6% ग्रोथ पे थे, हम 9% इन्फ्लेशन पे थे और 30% पे नहीं थे। तो हम, पहली चीज इनके पास कोई प्लान नहीं है तो हम क्यों बात करें। दूसरी चीज ये है, इनके पास एक प्लान जरूर था जिस दिन ये आए थे कि हमने अपने सारे केसेस को खत्म कराना है। उन्होंने कानून तब्दील करवाया, खत्म करा लिए। अब जब हमारी दोबारा हुकूमत आएगी, ये कोई आईनी तब्दीली नहीं है, फिर दोबारा केस इंस्टीट्यूट होंगे। जिस तरह इन्हीं ने केस इसहाक डार का दोबारा खुलवा दिया जो टाइम बार्ड हो चुका था सुप्रीम कोर्ट में।
और ये कह दिया जो इसमें वो वादा माफ गवाह बने हुए थे कि जी दोबारा खुल सकता है, वो भी आपने देखा। तो इन्हें मसाले तो खुद कायम कर दिए। इंशाल्लाह ये खुलेंगे। हमने वादा किया हुआ कौम से कि हमने चोरों को पकड़ना है, चाहे हमारी पार्टी के अंदर हो, चाहे इनकी पार्टी में हो, चाहे किसी और जगह। जिसने भी मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, हमारा वादा है कौम से कि हम पकड़ेंगे। हम अपना वादा नहीं पूरा करेंगे, कौम को पूरा इख्तियार है वो हमें वोट ना दे। ये समझते हैं हमने इस मामले में कौम के लिए कुछ नहीं किया, जाए अपना केस पूरी कौम के सामने रखें, फिर कौम को हमें वैसे ही वोट नहीं देना चाहिए। तो हमें घबराना चाहिए ना वोट इलेक्शन की डेट मांगने में। घबरा ये रहे, कापे इनकी टांग रही है। मेरी समझ से बाहर भाई मैं जी निसार खोड़ो साहब की तरफ भी जाऊंगी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया, आपको आवाज आ रही है? जी निसार खोड़ो साहब, क्विकली आपसे बिल्कुल पूछना चाहूंगी, शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है हुकूमत की तरफ से और पीटीआई के दरमियान। सदर पाकिस्तान की भी 3 मुलाकातें हुई हैं वजीर खजाना इसहाक डार से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है अब तक, और क्या आपस में मुशावरत हो गई है मुज़ाकरात के हवाले से? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, शाह उवैस नूरानी साहब ने भी कल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मेरे प्रोग्राम में। तो आप लोगों का क्या स्टांस है? देखिए, बात सुने, ये बात तो हो रही है, अगर हो रही है वो किसकी रुकेश पे हो रही है? इमरान खान की रुकेश पे हो रही है या पीएमएलएन की रुकेश पे हो रही है? सदर साहब इसहाक डार साहब को बुलाते हैं या इसहाक डार साहब उसे टाइम लेके जाते हैं? ये अभी तक बात खुली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चली भी गई इसहाक डार साहब, तो जो रेज्यूमे आया है, जो अखबार में छपा है, उसमें दोनों के अलग अलग मौक़िफ़ हैं और कोई फैसला नहीं हो सका। ये प्रेसिडेंट साहब ने इनिशिएट किया था कि जी मुज़ाकरात हूँ, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब अभी बाहर हैं, असेंबली में हैं नहीं, मेंबर हैं नहीं, और वो मुख्तलिफ तरीकों से इंसिस्ट कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अपनी बात मनवाने का तरीका असेंबली में था, असेंबली में जा सकते थे, अदम एतमाद ला सकते थे, ये सारी बातें जो अपने रूठे हुए दोस्त थे उनको मना सकते थे, ये सारी असेंबलियों के अंदर हो जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। अब जब नहीं किया तो हुकूमत जो बैठी है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बैठी है, वो भी चाहती है कि इलेक्शन के टाइम पे हो, क्योंकि अवाम ने वोट किया है। अवाम का वोट का 5 साल का वादा जो कौम ने लिया था हुकूमतों से कि हम 5 साल के लिए वोट दे रहे हैं, उस पर उनका एतमाद बढ़े और पार्लियामानी जमहूरियत में एतमाद बढ़े, और फिर आगे इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो नतीजा हो उससे सब चलेंगे। क्योंकि अगर इस हुकूमत को पाकिस्तान की मईशत के लिए इतना कोई लंबा जंप नहीं लगा सकी, तो इमरान खान ने भी पाकिस्तान की मईशत को जलील कर दिया। 4 साल में उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, सब जगह नाकामी हुई, और नाकामी के साथ साथ अब तो वो अपनी गलतियां मानने पर तैयार हो गए हैं, और 10-12 गलतियां उन्होंने मान ली है कि जी मैंने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। अब जो गलतियां करता हुआ लीडर है वो कैसे मांग रहा है नए इलेक्शन? जी, कैसे मांग रहा है नए इलेक्शन, जबकि उसने अपने दौर में तरह तरह की गलतियां की हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए। आखिरी गलती उसकी ये भी हो सकती है कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए और असेंबली से बाहर चले गए। हेलो, जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है, तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। मैं नहीं समझता कि खान साहब से बात करने की इतनी कोई जरूरत है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी जदोजहद करते रहे, जब इलेक्शन हो उसमें पार्टिसिपेट करें। न तहलील होने से कुछ होगा न कुछ और होगा। तहलील करने की वो बात करें, और परवेज इलाही साहब एक और वजीर बना रहे हैं, वो भी पीटीआई से। क्या मजाक क्या हो रहा है? परवेज इलाही साहब को एक वजीर बनाना था, वो भी पीटीआई से बनाना था, जिसकी इमरान खान को खबर नहीं। यानी पीटीआई के उस रुकन ने अपने लिए इमरान खान को बताया तक नहीं, तो इमरान खान की पार्टी में यूनिटी नहीं रही। तो फिर ये क्या हो रहा है? खामखा क्यों कह रहे हैं? फिर उसके बाद कल परसों फिर कहेंगे जी मेरी गलती हो गई कि मैंने तहलील की बात की थी, तहलील करने वाली बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। फिर ये एतराफ कर देंगे मेरी गलती हो गई।
गलतियों पे गलतियां करते वो खुद जा रहे हैं। कौम ने कोई गुनाह नहीं किया, कौम को चलने दो, पाकिस्तान को थोड़ी सी मेहनत करने दो, मईशत को थोड़ी सी बेहतर बनाने दो, टाइम पर इलेक्शन हो, अवाम को भी एतमाद बहाल हो जाएगा। असेंबलियां की कह सकेंगी जी हमने 3 अदवार 5-5 साल किए और हमें कोई इधर उधर नहीं कर सका, किसी आर्टिकल 6 की बोलने की बात नहीं रहेगी, और ये सब कुछ इस तरह से होगा। सही। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं क्विकली चाहूंगी कि इसका रिस्पॉन्ड कर दें जो निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं। थैंक यू जनाब। मैं खोड़ो साहब जो कह रहे हैं, जी 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 निसार साहब, अभी मुझे कहा गया था कि मैं 10 मिनट के लिए हूँ आपके साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस 2 मिनट मैं आपसे और लूंगी, फिर उसके बाद वाइंड अप भी करूंगी। जी फिरदौस भाई। जी बात यह है, शायद निसार खोड़ो साहब मेरी बातों से घबराते बहुत है, इससे कि वो गलत बातें कहते हैं, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर वो 9 बजे के बाद तो वैसे भी किसी चीज का जवाब देने के काबिल नहीं होते। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, अभी भी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। राती हमला करेंगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको। अरे आप मुझे कब छोड़ते हैं, जब छोड़ना हो मुझे आप ऐसी बातें नहीं करो। एंकर साहब इनको रोकें। जी मैं वही कह रही हूँ, आप लोग इस तरह से ना करें, जो बात है सियासी हम कर रहे हैं उसके ऊपर जी प्लीज बस बात करें। जी आप इनको कहें कि रोके, अब मुझे सुनाई दे। जी मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ, मैंने यही अर्ज किया है कि आप लोग जो मैं सवाल कर रही हूँ प्लीज उस पर बात करें, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल कम है हमारे पास। जी फिरदौस भाई। सियासत पे बात करो, सियासत पे बात नहीं कर सकते हो तो टीवी पे आके कौम का टाइम जाया न करो, और खुदा हाफिज। थैंक यू। यही मैं सिर्फ आपको यही दिखा रहा था कि शॉर्ट फ्यूज और जी। और जब आदमी सच सुनता है तो उसको लगती बड़ी जोर की है। तो एनीवे, आप जो वो सवाल उठा रहे थे भाई, हमें बड़ा वाज़ेह है कि हमने एक मिशन से शुरू हुए थे कि हमने जब 20 लोग डिस्क्वालीफाई हुए, इलेक्शन दोबारा लड़ा टू इंश्योर कि हमारी वाज़ेह मेजॉरिटी रहे, तो हमने अपने एलआई में पक्का करने के लिए हमने परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी 10 सीटें थी। आपको क्यों तकलीफ हुई? हमें उसका बहुत फायदा हो गया कि पंजाब में भी और केपी में भी हमारी हुकूमत है। जो आपके राना सनाउल्लाह साहब ने 25 मई को किया था, अब के वो नहीं कर सके, और हमने बड़े पुरसकून तरीके से पूरी कौम को दिखाया कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, उसका कोई इरादा नहीं होता, एक पत्ता नहीं टूटा। पिछली दफा क्या हुआ था, लाहौर से निकलने नहीं पाए थे, गाड़ियां तोड़ दी इनके गुल्लू भट्टों ने, सबने। क्या तूफान बदतमीजी था? क्या जमहूरियत में एहतजाज की इजाजत नहीं है? ये कौन सी डिक्टेटरशिप ला रहे थे? अब इनके जो हाथ पैर कट गए, हमारी हिकमत अमली कामयाब हो गई, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये जाएं किधर। इनको अभी भी अगर ये इलेक्शन पे बात नहीं करना चाहते तो इनको फेस करना पड़ेगा पंजाब और केपी में इलेक्शन। एक दफा हमने रिजाइन कर दिया तो फिर 1 तारीख पे नहीं होंगे दोनों इलेक्शन, नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो जो होगा वो रहेगा। ये अगर इस आसरे में कि पिछली दफा जब तारीखें अलहदा हुई थी तो इन्हीं ने नारा लगा दिया था, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग। अब के पीपल्स पार्टी तो ये नारा भी नहीं लगने देगी। नवाज शरीफ का आके कहाँ खड़े होंगे? और इस दफा जो वहां से जीतने वाली पार्टी है उसका सरबराह भी ताल्लुक लाहौर से है, तो कैसे कहेंगे? पिछली दफा तो बेनजीर पे कह दिया था। तो ये दे आर पेंटिंग देमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। अभी ये आज भी कह रहे हैं कि जी हमने हमजा जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, जरदारी साहब ने अश्योरेंस ले लिया है। हाँ ले ली भाई, बहुत अच्छी बात है। और उसकी सियासत में बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। निसार खोड़ो साहब चले गए जी बगैर जवाब दिए। ये सारे मसले हैं, हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, किस तरह वो बीच से शो छोड़ के चले गए। निसार चीमा साहब ने टाइम दिया अपना, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।